परिचय करा देते हैं आज हमारे मेहमानों से। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। मेरे साथ कंचना यादव, प्रवक्ता राजद की। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर नेफ्ट के। मेरे साथ दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। AK वाजपेयी, सीनियर लीडर LJP, लोजपा रामविलास के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जनता जनार्दन का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और आज बहस का एजेंडा क्या है? बहस का एजेंडा है और एक बड़ा सरप्राइज भी है। एक बड़ा सरप्राइज मेहमान है हमारे पास, उसको भी हम लेके आएंगे इस चर्चा के अंदर। बड़े परिवार, इसलिए भ्रष्टाचार का अधिकार। एजेंडा नंबर 1, क्या ईडी के एक्शन का पॉलिटिकल कनेक्शन है, जैसा कांग्रेस और राजद बार बार कहते हैं? बिहार की लड़ाई क्या भ्रष्टाचार बनाम विकास पर आ गई है सीधे तौर पर? चलिए, स्वागत है आपका सिद्धार्थ यादव। 50 सेकंड शुरुआत किया आपके। आखिरकार क्यों हो रहा है? आप लोग राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए ये सब करते हैं। देखिए, राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करना जानता है। कांग्रेस पार्टी ने तो इतिहास में ही देश में एक नई ABCD दी थी। A से लेकर के Z तक अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा किसी ने दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी। A से अगस्ता, B से बोफोर, C से CWG, D से देवास, E से एम्प्लॉय गारंटी, F से फोर्ट स्कैम, G से गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H से हर्षद मेहता। लंबी फहरिस्त है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ना करा हो, जब उन पर एजेंसियां जाएं और चार्जशीट दायर करें, तब उनको समस्या होती है। मैं तो पेशे से वकील हूं। अगर केस किसी पे दर्ज किया जाए तो उसको तो कहा जा सकता है कि केस दर्ज कर दिया, पर अगर एजेंसी चार्जशीट दायर कर रही है, कोर्ट में आपके गुनाहों को लेकर के उसके सबूत पेश कर रही है, उसमें क्या कठिनाई होगी? जिन्होंने देश को राहुल लूटा, गांधी से आप लोग बार बार डरते लूटा, हैं और आप वो राहुल गांधी के किसी के प्रेशर में आते नहीं है, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। देखिए अमीर जी, राहुल गांधी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। राहुल गांधी और उनके परिवार ने जो देश के साथ किया, वो देश की जनता जवाब देती है। उनसे क्या डरेंगे? वो तो एसेट हैं। एसेट है राहुल गांधी। किसके? अरे सबके लिए, देश के लिए मनोरंजन के एसेट हैं। वो हो सकता है कुछ पार्टियों के लिए वोट के एसेट हो, अपनी पार्टी को छोड़ करके वो सबके लिए एसेट हैं। जो 60 चुनाव जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि वो डरे या ना डरे। भारतीय जनता पार्टी के डरने का कोई सवाल नहीं। ओके, चलिए, पहले तो आप लोग जाति जाति करते थे, अब ईडी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। देखिए, ये झूठ बोलते हैं इतने सलीके से कि मात खाते हैं अपने तरीके से। बिहार में पुल पे पुल गिरता जा रहा है, गुजरात में पुल गिरते जा रहे हैं, रोड बह रही है, मध्य प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार में अभी मर्डर हो रहे, पर क्या बोलते हैं? सुनिए बात सुनिए। बिहार में अभी रोज हत्याएं हो रही हैं। पिछले 16 से 17 दिनों में 60 मर्डर हुआ है। 16 से 17 दिनों में। कल आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से गुंडा राज बिहार में फैला हुआ है। तो इनको राहुल गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी पे आना है। पिछले 11 सालों से यही कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, ईडी CBI लेके द्वार पे आ जाते हैं और द्वार पे लेके बरातियों की तरह हम स्वागत करते हैं। आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मेरे बड़े सरप्राइज गेस्ट भी आने वाले हैं स्टूडियो के अंदर, 1 मिनट के अंदर अगले। ओके। बिहार में पुलिस भर्ती नहीं हुई, 40,000 पुलिस वहां पे कम है। अरे आप पुलिस पे चले गए, आपकी पार्टी ईडी को रो रही है। डॉक्टर्स की कमी है, आपकी पार्टी ईडी को रो रही है। बात क्या है नरेंद्र मोदी जी, आज किस मुद्दे पे बात करें? राहुल गांधी और ईडी उनके पास तो है, उनके कंट्रोल में है ईडी। राहुल गांधी भी उनके कंट्रोल में। राहुल गांधी जी को ईडी से तंग कर सकते हैं, मैंने कहा। विपक्ष को ईडी से तंग कर सकते हैं, मैंने कहा। देश को ईडी से तंग कर सकते हैं, बिजनेसमैन को ईडी से तंग कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता से जुमलेबाजी कब तक करेंगे? ओके, आप तंग कर सकते हैं, राहुल गांधी प्रेशर में आने वाले नहीं है। सिद्धार्थ यादव, 25 सेकंड। देखिए, ईडी पर बयान दिया राहुल गांधी ने, जीजा जी के पक्ष में उतरे राहुल गांधी। से बयान दे रहे हैं। ये गलत है। दीपक 11 साल मर्यादा रखनी पड़ेगी आपको। 11 साल हो गए। अपने जीजा जी के समर्थन में उतरे साले साहब खुद, वो आकर के कह रहे हैं कि ईडी है भैया, ईडी है। पर प्रवक्ता महोदय जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बन नहीं पा रहा। जवाब देने लगे तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश, बिहार। अरे बिहार की बात करो, एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। पर 15-17 साल में हमारे क्या हुआ, आपके कार्यकाल में क्या हुआ? आप गलत करते हैं, गलत है। चलिए, जोरदार अभिनंदन करिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का, हमारे बड़े सरप्राइज गेस्ट। आचार्य जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले कैसे हैं आप? एकदम मस्त, बहुत अच्छा। बिल्कुल भगवा धारण कर रखा है आपने। भगवा हमारे शौर्य का रंग है, भगवा हमारी संस्कृति का, सनातन का रंग है। भगवा धारण करना सौभाग्य का विषय है। जी, आइए।
जोरदार ताली आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए। बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। आचार्य जी, मेरा आपसे प्रश्न है, ये क्या हो रहा है देश में? कहीं भ्रष्टाचार की मार है, कहीं ईडी की मार है, कहीं सियासत में आर पार है। ये चल क्या रहा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए अमित जी, पहली बात तो मैं यहाँ किसी बहस का हिस्सा बनने के लिए आज नहीं आया जी हूँ। जी जी, यहाँ मेरे मैं- विशेष अनुरोध पे आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आया हूँ और मैं यहाँ जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि खड़े हैं, मैं सबको जय श्री राम बोल रहा हूँ। जय श्री कल की, जय श्री राम। और इन सब जितने भी बच्चे हैं, मैं इन सबको श्री कल की धाम में आने का न्योता देता हूँ जी। एक बार आप जरूर आइए। जहाँ तक आपका सवाल है कि भाई देश में क्या चल रहा है, देश में बहुत कुछ चल रहा है। हमारे कांग्रेस के कुछ नेता फिरोज गांधी जी को महात्मा गांधी का पुत्र बता रहे हैं। तो ये देश में बहुत एक विचित्र किस्म की बहस की शुरुआत है। दूसरा, देश में कुछ भी चले अमित जी, देश में कुछ भी चले, लेकिन एक बात हमेशा चलती रहेगी कि जब तक इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो वही होगा जो हरियाणा में हुआ, वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, और वही होगा जो इससे अच्छा, पहले वोट कब बिहार हो में। रहे हैं? कांग्रेस हार रही है, वोट बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है तब हम हार रहे हैं। देखिए एक देर विवेक शांति, पहले वो बोल लें, फिर मैं आपको मौका दूंगा। देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी जिस दल से आते हैं, वामपंथी दल, वो बोतल का ऐसा जिन्न है कि वो अब बोतल से बाहर होकर कांग्रेस वालों के ऊपर बैठ गया है। तो वामपंथियों ने जो अपना हश्र किया, ये विवेक जी की पार्टी की देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो अपना हश्र किया वो तो ठीक है, अब कांग्रेस की बर्बादी करने के पूरा संकल्प लेकर के कांग्रेस के सिर पे सवार हो गए। ओके, जवाब विवेक जी। देखिए, एक नहीं, दीपक नहीं। फिरोज गांधी के ऊपर जो आचार्य जी ने कहा है, उस पर थोड़ा सा 10 सेकंड दे बोलिए दीजिए। फिरोज। मैं इनके ज्ञान पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। ये आचार्य जी हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी है। हमारे शास्त्रों ने 5 प्रकार के पिता बताए हैं। जनिता चोपनेता चा, यस्तु विद्याम प्रयक्षते, अन्नदाता भयत्राता, पंचयिता पितरा अब आप सम। फिरोज गांधी का 5 पिता प्रकार कैसे के बता रहे हैं? पिता होते हैं। सुनिए, 5 प्रकार के पिता होते हैं। अन्न देने वाला, ज्ञान देने वाला, विद्या देने वाला, संस्कार देने वाला, भय से दूर करने वाला, तो और जन्म देने वाला। तो आचार्य जी को ये पता नहीं है। महात्मा गांधी इस देश के वो पिता हैं जो लोगों का भय दूर किए हैं। पूरे देश को उन्होंने स्वतंत्रता देने में अग्रणी रहे हैं। तो आचार्य फिरोज जी गांधी के पिता थे महात्मा गांधी, अरे, ये नई कहानी आई है अभी। दत्तक पुत्र थे तो क्या बुराई है इसमें? क्या थे? दत्तक पुत्र क्या होता है? क्या दत्तक क्या पुत्र- कौन थे? महात्मा गांधी का पुत्र कौन था? दत्तक पुत्र क्या होता है? इनका सेंसस करिए जरा। दत्तक पुत्र क्या होता इनका है? सेंसस करवाइए एक बार। दत्तक पुत्र क्या और होता इनकी है? जाति भी चेक करिए उसके बाद। नहीं, अगर कौन सी हमारी जाति कहां से भारतीय- निकल करके आ रही है? हमारी बात सुनिए इनका सारा जाति का भूत निकल जाएगा। इनको चुप देखिए रहिए। दीपक, अमित जी, आप अनफेयर करते हैं ना, नहीं, आप एक बोले मिनट। आप। जो इनका गुरु सारा होता जाति है, का जो भूत गुरु निकल होता जाएगा, है एक बार वो चेक पिता करवाइए। तुल्य होता है। अगर कौन गुरु किसका कहते पुत्र तुम है? मेरे पुत्र के बराबर हो। ओके, अगर ओके। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते थे हे पार्थ, पार्थ का मतलब भी होता है पुत्र। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता और पुत्र। तो आप संबंधों में आएंगे, व्याख्या करेंगे, हमसे पूछेंगे तो मैं ठीक है, आपको ठीक है, दूंगा और ओके, आप अब सुनिए। आपने बोला, अब आप शांत रहिए। ओके, आचार्य तो जी, इसलिए एक शांत अनावश्यक रहिए। रूप से विवाद मत खड़ा करिए। ओके, आचार्य अमित जी। जी, आदरणीय दीपक जी से मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भारत में नहीं, पूरी हमारी संस्कृति इस बात की गवाह है कि यहाँ दत्तक पुत्र होते हैं। लेकिन जो दत्तक पुत्र होते हैं उनके सर्टिफिकेट में नाम लिखा जाता है। जैसे जब संन्यास धारण होता है तो गुरु का नाम पिता की जगह आता है। लेकिन क्या फिरोज गांधी जी के किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि वो महात्मा गांधी के पुत्र हैं? बड़ा सवाल है। जी, और जी, अगर लिखा है तो कांग्रेस के नेताओं को यह बात कहनी चाहिए और कांग्रेस के सभी नेताओं को फिरोज गांधी की कब्र पे भी जाना चाहिए। मैं आप लेकिन आप नहीं जाते हैं, आप महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं। विवेक कुछ कहना लेकिन चाहते हैं कांग्रेस इसके का ऊपर? कोई नेता है। अमित जी ओके। एक मिनट, दीपक जी हमारे बिल्कुल छोटे भाई की तरह है। सुनो सुनो, दीपक जी विद्वान व्यक्ति हैं। वो अलग बात है कि थोड़ा जहां मैं पहले था वो वहां आज हैं कोई बात नहीं, होना चाहिए। लेकिन अब आप दीपक सही जी- जगह हैं, अब आप गलत अच्छा जगह हैं। सुनिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस के इस शो को, ये आपका शो बहुत बड़ा शो है। इसमें कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पिछले 20 सालों के अंदर अगर फिरोज गांधी जी के कब्र पे गया हो तो मैं अपनी बात से पीछे हटने को तैयार हूं। जब आपको अब ये कब्रें क्यों ढूंढने लग गए आप?
अच्छा ठीक है, आप जब सुनिए मेरी बात। अच्छा आप भी मानते हैं, आपको पता थी, ये जानकारी थी अच्छा, कि फिरोज गांधी दत्तक पुत्र हैं, तभी वो गांधी महात्मा गांधी के पुत्र हैं। भाई तभी तो गांधी ये जानकारी थी आपके पास? तभी तो गांधी जवाब। लिखना शुरू किया, सबको पता है अडॉप्टेड सन थे। जब विवाह होने लगा था तब नहीं वो एक अलग इशू है। देखिए अब घैंडी और अब गांधी आप में फर्क देखिए है। यहाँ पे अब हमारे नाम है, वो नाम है ना। हमारे प्रिय आचार्य जी जी, जी, जी। सुनिए सुनिए, अब हमारे प्रिय सियाजी आचार्य साहब। जी देखिए, अब विवेक जी आचार्य और जी का आचार्य जी। कब्रों में इंटरेस्ट हो गया, कब्रिस्तानों में इंटरेस्ट हो गया, फिर कह रहे थे मेरा जिन्न में भी इंटरेस्ट है, बोतल के अंदर एक जिन्न है, जिन्न बाहर आएगा तो कांग्रेस में चढ़ेगा। नहीं, तो कब्रिस्तान मत खेलिए। वामपंथियों का जो जिन था बोतल से बाहर आके राहुल गांधी के सिर पे बैठ गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता देखिए हूँ। जब हमारा जिन्न बैठा तो सीधा 50 से 100 पे पहुंच गए, लेकिन और मेरा- अब जिन्न बड़ा होता जा रहा है। अमीश तो 2029 में हमारी सरकार। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ अमीश मेरा विवेक जी से एक निवेदन है, ये बिहार का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस के सिर पे तो इन्होंने अपना जिन बैठा दिया, लालू जी के सिर पे मत बैठा देना। अरे लालू जी हमारे प्रतिष्ठित हैं भाई, हम उनके साथ हैं, लालू जी हम हमारे भी उनके बड़े समर्थन प्रेमी में हैं। हैं। मैं भी उन्हें बड़ा सम्मान देता हूँ, लेकिन ये ईडी आज भी देता हूँ। लेकिन ये ईडी की कार्रवाई पे बड़ा बवाल हो रहा है। नहीं, ये तो राजकाज है, चलता रहता है। जब इधर की सरकार होती है तो उधर पे, उधर की सरकार होती है इधर पे, तो चलता रहता अच्छा, है। ओके, विवेक, ये राजकाज देखिए, है। सबसे बड़ी उपलब्धि अब जो करी है आचार्य जी ने, पूरी एनसीईआरटी बदल दी। जब से पाला बदला है, कह दिया कि साहब मुगल आक्रांता थे, सबको घोषित कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा आपने बताइए। कल्की धाम में आने का न्योता दिया है, ये तो नास्तिक है, ये तो आएंगे नहीं। ये नास्तिक है, नास्तिक है ना आप? हम आप नास्तिक है ना कि नहीं है? उससे क्या हो गया भाई? तो जाएंगे कल्की धाम? वो नहीं है, एक कोई अपराध नहीं,